दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 18 गेंदों में चाहिए थे सिर्फ 40 रन। बुमराह ने 18वें ओवर में पलट दिया मैच, सेमीफाइनल में रच दिया इतिहास। तूफानी गेंदबाजी देखकर रोहित धोनी भी स्टेडियम में हो गए हैरान। रोंगटे खड़ी रीढ़े कर देने वाले मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पूरे मैच को पलटकर कैसे जिताया, मैच आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और बुमराह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने की। वानखेड़े की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेले। दूसरे ही ओवर में संजू सैमसन ने कवर ड्राइव से शानदार चौका लगाया और फिर मिड विकेट के ऊपर लंबा छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। हालांकि भारत को जल्दी झटका लगा जब अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे और सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में दिखाई दिए। उन्होंने स्पिनर आदिल राशिद को भी नहीं छोड़ा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर गगनचुंबी छक्का लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 67 रन पहुंच चुका था। हालांकि 10वें ओवर में ईशान किशन आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए, लेकिन 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे और सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मध्य ओवरों में शिवम दुबे ने 25 गेंदों में 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रन बनाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंत में तिलक वर्मा ने 7 गेंदों में 21 रन बनाकर शानदार फिनिश दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 254 रन का कठिन लक्ष्य रख दिया। अब सबकी नजरें इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर टिक गई थीं। 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत आक्रामक अंदाज में करने की कोशिश की, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य के सामने तेज शुरुआत बेहद जरूरी थी। पारी की शुरुआत करने आए फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। हालांकि दूसरे ही ओवर में भारत को पहली सफलता मिल गई जब हार्दिक पांड्या ने फिलिप सॉल्ट को 5 रन पर आउट करा दिया। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 13 रन था। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे। ब्रूक भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। इंग्लैंड को दूसरा झटका जल्दी लग गया। कप्तान जोस बटलर ने कुछ आक्रामक शॉट लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें 25 रन पर बोल्ड कर दिया। अब इंग्लैंड की उम्मीदें जैकब बेथेल पर टिकी थीं। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरी ओर टॉम बैंटन ने भी तेजी से रन बनाए और दोनों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। बैंटन ने सिर्फ 5 गेंदों में 17 रन बनाकर रन रेट को बनाए रखा, लेकिन अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। इसके बाद विल जैक्स क्रीज पर आए और उन्होंने बेथेल के साथ मिलकर मैच को रोमांचक बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। विल जैक्स ने 20 गेंदों में 35 रन की तेज पारी खेली, जबकि बेथेल शानदार लय में नजर आए। 17वें ओवर तक इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना चुकी थी। जैकब बेथेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बना रहे थे और मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। इंग्लैंड को 18 गेंदों में 44 रन चाहिए थे। वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। इंग्लैंड के डगआउट में उम्मीद जिंदा थी, क्योंकि क्रीज पर खतरनाक बल्लेबाज जैकब बेथेल मौजूद थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना कोई देर किए गेंद थमाई दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि यह ओवर मैच का असली टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। स्टैंड्स में बैठे रोहित शर्मा और MS धोनी भी बेहद ध्यान से इस ओवर को देख रहे थे। 18वें ओवर की पहली गेंद बुमराह ने राउंड विकेट आकर सैम करन को लगभग परफेक्ट यॉर्कर डाली। गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में गिरी। करन के पास शॉट खेलने की कोई जगह नहीं थी और उन्होंने बस गेंद को हल्के से वापस बुमराह की तरफ धकेल दिया। डॉट बॉल।
भीड़ तालियों से गूंज उठी। दूसरी गेंद, फिर से वही घातक यॉर्कर लेंथ। इस बार करण ने बल्ला नीचे लाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया और 1 रन लिया। बुमराह की सटीकता देखकर स्टैंड में बैठे रोहित शर्मा भी मुस्कुरा उठे, जबकि धोनी सिर हिलाते हुए उनकी लाइन लेंथ की तारीफ करते नजर आए। तीसरी गेंद, अब स्ट्राइक पर जैकब बेथेल थे। बुमराह ने फिर से स्लोअर डिपिंग यॉर्कर डाली। बेथेल ने किसी तरह बल्ला लगाकर गेंद को ऑन साइड में धकेला और 1 रन लिया। यह गेंद इतनी खतरनाक थी कि स्टेडियम में बैठे कई फैंस अपनी सीट से खड़े हो गए। चौथी गेंद, सैम करन स्ट्राइक पर थे। बुमराह ने फुल टॉस डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड्स की लाइन पर चली गई। करन ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला और बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। हालांकि यह अभी भी भारत के लिए अच्छा ओवर बनता जा रहा था। 5वीं गेंद, बुमराह ने फिर से अपनी स्पेशल यॉर्कर फेंकी। करण इस बार बस गेंद को हल्के से मिड ऑन की दिशा में धकेल पाए और 1 रन ही मिल सका। दबाव लगातार इंग्लैंड पर बढ़ता जा रहा था। छठी और आखिरी गेंद, अब स्ट्राइक पर फिर से जैकब बेथेल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। बुमराह दौड़े और एक और सटीक यॉर्कर डाल दी, जो सीधे बेथेल के पैरों के पास गिरी। बेथेल ने किसी तरह बल्ला लगाया और मिड विकेट की ओर सिर्फ 1 रन ही ले पाए। इस तरह 18वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए और इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। स्टैंड्स में बैठे रोहित शर्मा और MS धोनी भी इस ओवर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तालियां बजाकर बुमराह के इस जादुई स्पेल की सराहना की। अब आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड को 39 रन चाहिए और 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 9 रन देकर पूरा मैच इंडिया की ओर मोड़ दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 30 रन चाहिए, तो बहुत मुश्किल था। शिवम दुबे ने शुरू 2 गेंदें बिल्कुल सटीक यॉर्कर डालकर इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंत में ये 7 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। सच कहा जाए तो जसप्रीत बुमराह का यह ओवर ही वह पल था जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया और इसी ओवर ने भारत को यह सेमीफाइनल जिताया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने उस ऐतिहासिक, उस हिस्टोरिक 18वें ओवर की बात करी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीती है तो बस उस एक ओवर की वजह से, और वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबको लगता है कि सबसे मुश्किल ओवर 19वां या 20वां होता है, कराना भी और खेलना भी। लेकिन असल बात तो ये है जनाब कि 18 गेंदों में आई थिंक लगभग 46 रन चाहिए थे। उस वक्त पर नेट रन रेट चल रहा था 16 और 14 के बीच में। उससे 1 ओवर पहले अर्शदीप सिंह को पड़ते हैं 16 रन। 16 रन पड़ना आपको पारी के 17वें ओवर में, जब 24 गेंदें रह गई हैं, माइंडसेट बंदे का कुछ और होना चाहिए था। पर जसप्रीत बुमराह के माथे पे एक शिकन नहीं थी। आप सोचिए, जो प्लेयर्स चौके छक्के जड़ रहे हैं वो एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि द लॉर्ड द ग्रेट जसप्रीत बुमराह आते हैं। सैम करन और जैकब बेथेल ही उस टाइम पे खेल रहे थे। पहली गेंद पर कोई भी रन नहीं आता। यस, आपने सही सुना, सैम करन डॉट करते हैं। अगली गेंद पर 1 रन आता है। अगली गेंद पर 1 रन जैकब बेथेल लेते हैं। देन सैम करन चौथी गेंद पर 2 रन लेते हैं। 5वीं गेंद पर 1 रन। देन जैकब बेथेल 1 रन लेते हैं। लास्ट बॉल पर एक भी बाउंड्री नहीं आई और यही कारण है कि हम मैच जीते। अगले ओवर की पहली गेंद पर छक्का पड़ता है और हार्दिक पांड्या के खिलाफ वो अपनी 45 गेंद में शतक जड़ देते हैं। इसके बाद पांड्या विकेट भी एक लेते हैं। बट द पॉइंट इज, वो 18वां ओवर जहां हर एक गेंदबाज को छक्के चौके 16-17 रन पड़ रहे हैं, वहां जसप्रीत बुमराह ने 6 रन दिए, जो विकेट लेने से भी बहुत बड़ा है। फिर प्रेशर इतना बढ़ गया कि 12 गेंदों में 40 रन तक मैटर चला गया और मैच दिमाग से निकल चुका था इंग्लैंड की टीम से, और वहीं हम मैच जीते। तो ये था वो चमत्कारी ओवर। आपको इसे सलाम करना होगा, क्योंकि ये ओवर नहीं होता तो आज भारत फाइनल में ना होता। बिकॉज हम हारे हैं तो मात्र बिकॉज अगर इंग्लैंड की टीम इस मैच को अगर जीती है तो मात्र और मात्र 7 रन से जीती, और अगर हम हारते तो सोचो कितने रन का फासला रह गया था, वही 6-7 रन का। तो हम इस मैच को जीते हैं बुमराह की बदौलत। उस ओवर पे आप क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ऐसी अपडेट्स के लिए।